नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। साईं ज्योतिष विद्या केंद्र से मैं हूँ सलीला ठाकुर। आज हम एक ऐसी कुंडली का एक्सप्लेन करने वाले हैं जिनको किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है, जो सर्वोपरि हैं, सर्वोच्च हैं, जिनकी महिमा आजकल सभी लोग कर रहे हैं। वो परम आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी की कुंडली का हम आज एक्सप्लेन करेंगे। परम आदरणीय आदित्यनाथ जी का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के गढ़वाल ज़िले में हुआ था। और योगी जी की कुंडली जो हम देख रहे हैं अभी वर्तमान समय में, इनकी कुंडली सिंह लग्न की कुंडली है और इनकी राशि है कुंभ, और लग्न है करीब करीब 25 अंशों का है। इनका दोपहर 12:30 करीब का जन्म होने के कारण सूर्य को दिशा बल प्राप्त हुआ, मंगल को दिशा बल प्राप्त हुआ। और इनकी जो लग्न का स्वामी है सूर्य, लग्न है 25 अंश का, और सूर्य अपना दिशा बल लेके बहुत अच्छी स्थिति में कर्म भाव में बहुत सुंदर एक योग बनाकर बैठा है। इसलिए इनका नेम फेम इतना हुआ, पर्सनालिटी इतनी अच्छी, व्यक्तित्व इतना अच्छा है, बात करने की शैली इतनी अच्छी है, और थोड़ा सा इनमें कॉन्फिडेंस लेवल बोल सकते हैं, बहुत अच्छा व्यक्तित्व बोलने का मतलब ये है। और इनके पंचम भाव में हायर एजुकेशन के स्थान पर और शिक्षा के स्थान पर गुरु बैठा है। सिंह लग्न की कुंडली में एक तो योग कारक प्लानेट होता है सूर्य, दूसरा होता है गुरु, और तीसरा होता है मंगल। तो योगी जी की जो कुंडली का हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो तीनों ग्रह टॉप ऑन टॉप चल रहे हैं। इसलिए इनको इतनी कम उम्र से ही इनको 3 बार सांसद रहे, इतना नेम फेम हुआ। लोग इनको इतना क्यों पसंद करते हैं, तो कुंडली से हम जान सकते हैं इस चीज़ को। तो लग्न का स्वामी सूर्य है, उसको दिशा बल मिला है, 10वें भाव में बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है। हायर एजुकेशन का स्वामी गुरु अपने ही घर में स्वक्षेत्री बैठा है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में धनु राशि का गुरु बैठा, बहुत बढ़िया योग बनाया। और गुरु की पूरी सप्तम दृष्टि इनके एकादश भाव में पड़ रही है, जहाँ शुक्र और मंगल एक साथ बैठे हैं। शुक्र और मंगल इनके इनकम स्थान पर बैठे हैं, और चंद्रमा इनके दाम्पत्य स्थान पर बैठा है। राहु इनके छठे भाव में बैठा, और केतु 12वें भाव में बैठा है। तो बोलने का मतलब ये होता है कि छठे भाव का जो राहु होता है, शत्रुहंता होता है। राहु कभी भी बुरे स्थान पर बहुत शुभ फल देता है। जैसे राहु तीसरे भाव में हो गया, छठे भाव में हो गया, इस स्थान पर राहु को बहुत अधिक पावर मिलता है। ये शत्रुहंता होते हैं, इनके सामने किसी प्रकार का कोई शत्रु टिक नहीं सकता। ये तो इनकी कुंडली में पूरा एक ही योग दिख रहा है। और दूसरा इनका एक ही योग दिख रहा है केतु जो इनके द्वादश स्थान पर बैठा। द्वादश स्थान हमारा होता है कि मोक्ष का स्थान होता है। पूरी जिंदगी की यात्रा करने के बाद जो अंतिम मोक्ष होता है, उस स्थान पर केतु बड़ा ही शुभ माना जाता है। ऐसे जाकर दान पुण्य करना, तीर्थ यात्राएं करना, और अध्यात्म में रुचि रखना, और बहुत ही ज्ञानी होते हैं। तो ये भी इनकी कुंडली में बिल्कुल हूबहू वैसे ही लग रहा है। अब रहा सवाल इनकी जो सूर्य और शनि एक साथ 10वें भाव में बैठे, तो ऐसे लोगों को पिता का सुख कम मिलता है, या पिता होते हैं तो उनसे वैचारिक मतभेद होता, हमेशा अलगाववादी, मतलब अलग विचार वाले रहते हैं। और इनके साथ एक और दिक्कत क्या हुई है, शनि की पूरी दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है। तो सप्तम भाव में पड़ने से क्या होता है, दाम्पत्य सुख कम कर देता है ऐसा शनि। ये शनि दाम्पत्य का सुख नहीं लेने देता, पर राज सत्ता का सुख शनि दिलाया, सूर्य दिलाया, गुरु दिलाया। और वर्तमान समय में जो योगी जी की महादशा जो चल रही है, योगी जी की महादशा भी वर्तमान समय में केतु की महादशा चल रही है। 17/10/2016 से लेके 17/10/2023 तक का जो पीरियड है, केतु की महादशा है। मतलब अक्टूबर महीने तक इनका केतु ही चलेगा। अक्टूबर के बाद इनका आ जाएगा शुक्र की महादशा। शुक्र की महादशा चलेगी 2023 से 43 तक का पीरियड रहेगा। शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर इनका चलेगा 2027 तक। तो हम ये दावे के साथ बोल सकते हैं, जो योगी जी की कुंडली है,
तो आने वाली समय में जब यहाँ इलेक्शन होगा यूपी में, तो भी योगी जी का ही बोलबाला रहेगा। उसका कारण है क्योंकि वर्तमान समय में जो ग्रह गोचर की स्थिति जो चल रही है, अभी बृहस्पति आपका इनके भाग्य स्थान पे चल रहा है। अभी 2023 में भाग्य स्थान पे चल रहा है, 2023-24 तक ये भाग्य स्थान पे चलेगा, 25-26 तक कर्म स्थान पर चलेगा। तो ये बोलने का मतलब ये है कि इनकी कुंडली में जो आने वाला समय रहेगा वो बहुत ही इनके लिए शुभ होगा, क्योंकि बृहस्पति भी अनुकूल रहेगा, सूर्य तो अनुकूल है ही है कुंडली में। और रहा सवाल शनि का, शनि वर्तमान समय में जो कुंभ राशि पर चल रहा है, कुंभ राशि शनि के मूल त्रिकोण राशि है, उसमें शनि शुभ फल देता ही है। तो ये करीब 2.5 वर्ष यहाँ रहेगा। 2.5 वर्ष के बाद ये शनि हटेगा कि ये जाएगा आपका मीन राशि में, तो भी इनके लिए समय बहुत अच्छा आएगा। केतु भी, राहु भी वर्तमान समय में इनकी कुंडली में इनके चल रहा है भाग्य स्थान पे, वो पीछे जाता जाएगा। ये करीब 2027 जब आएगा, जिस समय यूपी में इलेक्शन होगा, उस समय तक ये जो राहु है वो फिर इनके छठे भाव में मूवमेंट करेगा। छठा भाव रोग ऋण शत्रु बाधा शत्रुहंता, उस समय भी इनकी जय जयकार होगी। तो ये कुल मिला के हमारे बोलने का मतलब है, ये योगी जी की कुंडली शुरू से ही बहुत प्रबल राजयोग कारक है। प्रबल राजयोग का मतलब ये हो गया कि इनके 3 ग्रह केंद्र के अंदर बैठे हैं। सूर्य बुध का आदित्य योग है केंद्र के अंदर, और उसका शनि अपनी मित्र राशि पर बैठा है, चंद्रमा भी इनका केंद्र में बैठा। सबसे बड़ी चीज़ बृहस्पति, जो सभी कुंडलियों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाला ग्रह होता है, और ग्रेट पर्सनालिटी देने वाला जो ग्रह है देवगुरु बृहस्पति, इनके पंचम भाव में है। तो पंचम भाव का जो बृहस्पति है उसकी सीधी सीधी दृष्टि इनके लग्न में पड़ रही है, इससे इनकी ग्रेट पर्सनालिटी हुई। इनके भाग्य स्थान पर पड़ रही तो भाग्य फलित हुआ, और इनके इनकम स्थान पर भी पड़ रही है, और फ्रेंड सर्किल स्थान पर पड़ रही है। तो ऐसे लोगों की इनकम अवैध नहीं होती। गुरु जहाँ भी दृष्टि डालता है वहाँ शुभता रहती है। ऐसा जातक ना तो अपने लिए जीता, नहीं जीता, दूसरों के लिए जीता है। तो योगी जी के तो लग ही रहा है देख कर कि वो अपने लिए तो कभी जिए नहीं, सिर्फ दूसरों के लिए जी। ना तो उनका कोई परिवार का ऐसा है कि जिसके लिए बहुत कुछ करना हो, उनको कुछ भी नहीं करना है। और हमेशा ये जनता के प्रिय रहेंगे, क्योंकि जनता का स्थान चौथा होता है और 5वें स्थान पे ऑलरेडी गुरु बैठा है। तो ये जनता के प्रिय रहेंगे और हमेशा इनकी जय जयकार होती रहेगी। तो ये मेरे सबसे प्रिय नेता हैं। इनकी कुंडली का मैंने एक्सप्लेन किया, और आने वाले भविष्य में मैं जहाँ तक कुंडली की दशा महादशा अंतरदशा देखते हुए ये बता पाऊँगी कि आने वाली गवर्नमेंट जो यूपी में होगी, ये योगी जी ही की ही सरकार बनेगी और बहुत अच्छा शासन रहेगा। तो आज का हमारा विषय यही था, योगी जी की कुंडली का मैंने एक्सप्लेन किया। आप लोगों को मेरी राय कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा।